नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकार के लिए कि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। दोस्तों इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म जमा करने का जो तिथि है 5/2/2024 से लेके 20/2/2024 तक है। हो सके इसका डेट बढ़ भी सकता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल तरीका में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना आपको सबसे पहले तो इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। साथ में इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट के बारे में बात किया जाए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे सीधे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा udemy.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर में ही इस वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, ये वेबसाइट यहाँ पर इस तरह ओपन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ना ओपन होने के बाद तो सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसके लिए योग्यता और जो कि आवश्यक दस्तावेज जो होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, SC ST के लिए, यहाँ पर महिला के लिए, EBC के लिए क्या क्या होनी चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद में सबसे ऊपर में देखेंगे यहाँ पर परियोजना की लिस्ट में आप देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टोटल 100 में हम लोग इसको रख लेते हैं। तो इतना सारा इसमें परियोजना है, आप जिसमें भी करना चाहते हैं। तो टोटल यहाँ पर 51 यहाँ पर परियोजना है, इसके लिए सेक्टर है जहाँ पर आप इसमें से कोई एक परियोजना को चूज करके उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद उस योजना के तहत आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। ओके, अब चलिए इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है और नोडल पदाधिकारी का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इन लोगों से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा बिहार के अंदर में जो भी स्टेट है तो यहाँ पर दिया हुआ है। मॉडल PDR भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संपर्क के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से यदि आप किसी तरह का कोई डाउट या कोई किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना रहा तो इसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इसमें फ़ोन करके भी आसानी से आप समझ सकते हैं सारा ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पंजीकरण करे का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो ना यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए और आधार का पासवर्ड चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर होम में चले जाते हैं। ठीक है, अब होम में आने के बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे आगे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आवेदन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, या तो आप इसको हटाने के बाद यहाँ भी मिल जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ भी डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन का एक फॉर्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ना बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। देखिए आपको करना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि है वो 5/2/2024 से लेके 20/2/2024 तक का यहाँ पर डेट रखा गया है। हो सके ये चेंज भी बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन का विस्तृत जानकारी के लिए आपको एक यहाँ पर PDF मिल जाएगा, यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये वाला PDF है, आप यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको इसका उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से लेके 50 के अंदर होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए दस्तावेज में आपको आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित किया गया हो, या जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात आधार कार्ड होनी चाहिए और आय निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और यहाँ पर मासिक पारिवारिक आय जो प्रमाण पत्र है वो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होनी चाहिए और वो 60,000 से नीचे का होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि आपको नहीं पता है कैसे 60,000 का हम लोग आय प्रमाण पत्र बनाए तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या रद्द चेक या पासबुक या जिसमें खाता संख्या IFSC कोड अंकित किया गया हो वो चाहिए, पासबुक। ठीक है, इसके बाद आपको एक हस्ताक्षर चाहिए आपकी और एक फ़ोटो चाहिए। या यदि आप कोई विकलांग है तो उसके लिए आपको आवश्यकता अनुसार वहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ेगा। अब आपको आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होनी आवश्यकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपको आधार नंबर
में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ उसमें OTP आएगी, उसके हिसाब से ही होगी। तो ये ध्यान देना होगा कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए और अपने आधार में दिए हुए विवरण पंजीकरण फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। तो इसके बाद पंजीकरण को पूरा करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में एक OTP आएगा, वो डालना होगा पंजीकरण के उपरांत अपने आधार संख्या को, और पुनः OTP से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के उपरांत आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ये सारा चीज़ भरना होगा। उसके बाद वेब कैमरा से अपनी तस्वीर लेनी होगी। आखिरी में अंतिम जो आवेदन होगा वो अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आवेदन जहाँ जमा करने से पहले अपनी दी हुई जानकारी को पुनः जांच करना होगा, ये ज़रूरी है। यदि गलती हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको आगे। और उसके बाद आवेदन का इस बात का ध्यान रखना कि आपकी दी हुई जानकारी एक बार जमा होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले ज़रूर देख ले, ठीक है। आवेदन जमा करने के उपरांत पंजीकरण की रसीद भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रख लेना है। ये इसका पूरा क्राइटेरिया दिया है। अब हम लोग यहाँ पर लाइव करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दिया हुआ आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया पढ़ने के बाद या पंजीकरण के लिए क्लिक करें। तो पंजीकरण में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम देना होगा। यदि आपका मध्य नाम है तो वो देना है या अंतिम नाम देना है। इसके बाद अपना लिंग यहाँ पर जो है कि जनरल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, वैलिड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा वो वाला देना है आपको। इसके बाद अपना आधार नंबर देना है और यहाँ पर आपको आपका जो कैटेगरीज क्या है वो आपको देना है। सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, जनजाति क्या है वो आपको दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको OTP प्राप्त में क्लिक कर लेना है। अब ना यहाँ पर इतना करते ही आपके जो कि मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सत्यापित करें में क्लिक कर देना है। इतना करते हैं फ्रेंड्स आपका ना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका यूज़र ID पासपोर्ट जो है कि आपका आधार नंबर ही हो जाता है। तो उसमें आपको आसानी से उसे यहाँ पर ठीक करे में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आवेदन पूर्ण करने के लिए अपने आधार नंबर और OTP को पुनः लॉगिन करने के लिए यूज करें। तो यहाँ पर ठीक है में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन में ना दोबारा हमारा जो लॉगिन हो जाती है कौन सा, अपना आधार नंबर और साथ में यहाँ पर OTP प्राप्त करने में क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फॉर्म पूरा खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना आपको 4 स्टेप में फॉर्म भराएगा। एक तो है आपका व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, दस्तावेज अपलोड और यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ना आपको सारा इन्फॉर्मेशन सही आपको भरना होगा और पूरा एकदम ध्यान से आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका नाम सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ नीचे आयु आपको डाल देना है। और यहाँ पर जैसे कि ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद ना यहाँ पर देखिए, और इसके बाद आपको माता पिताजी का नाम क्या है वो डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक कोई भी एक है वो डाल। अब यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना स्टार में, तो ये कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जिसमें नहीं है तो उसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर याद रखें कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही डालना होगा, ओके। अब नीचे ना प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, तो इसमें आप कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, किसके लिए यहाँ पर आप अनुदान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारा है, जिसमें से आप एक लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको जो भी चाहिए उसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ आटा, सत्तू, बेसन उत्पादन, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, नूडल्स उत्पादन, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, अचार, मुरब्बा उत्पादन, फलों का जूस उत्पादन है ना। ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी एक चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यदि आप विकलांग है तो उस कंडीशन में आपको यस और नो आपको देना होगा। यदि आप है तो उस कंडीशन में आपको विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब नहीं है तो आप नो कर देना है। इसके बाद आपको आधार के हिसाब से आपको पूरा यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ।
और यहाँ पर यदि आप शहरी से आते हैं या ग्रामीण से आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप शहर में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नगर निकाय का जो कि चुनाव करना होगा, कौन सा नगर पंचायत से आते हैं या नगर परिषद से आते हैं या निगम से आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका वार्ड नंबर डाल देना है। यदि आप गाँव से आते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण में क्लिक कर लेना है, अपना प्रखंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना यहाँ पर दिया हुआ है आपको पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, अपना वार्ड यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद आपका जो है कि यहाँ पर सारा चीज़ ठीक है, आप अपना जाति आपको डाल देना है और यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको मासिक पारिवारिक आय कितना है वो आपको डालना होगा और यहाँ पर याद रखिए कि मासिक आय आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसी हिसाब से क्या करना होगा, आपको आय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा। अब नीचे आ जाना, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ मिला है, तो यहाँ पर आपको यदि मिला है तो यस कर देना, नहीं मिला है तो नो कर देना है। इसके बाद जमा करे में आपको क्लिक कर लेना है। अब व्यक्तिगत जानकारी अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन में आता है बैंक विवरण। ठीक है, बैंक विवरण में आ जाना है और यहाँ पर ना आपको संस्था इकाई के बैंक विवरण आपको देना होगा। यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम क्या है वो दे देना है। इसके बाद अपना बैंक का शाखा कहाँ पर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद IFSC कोड डाल देना है बैंक का और यहाँ पर खाता नंबर डाल देना है और वही खाता नंबर को दोबारा यहाँ पर डालना है। और फ्रेंड्स याद रखें कि यदि आपको इसमें दिक्कत होती है तो जो बैंक अकाउंट आप शो कर रहे हैं उसमें पासबुक मिलती है, पासबुक में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सही जानकारी डाल देना है। इसके बाद आपको जमा करे में क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए स्टार जहाँ पर दिया हुआ है ये अनिवार्य दस्तावेज है, आपको डालना ही होगा। जहाँ पर स्टार नहीं होगा वो वाला डॉक्यूमेंट आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो JPEG PNG या PDF फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पर ना आपको आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो प्रोफाइल फ़ोटो के लिए आपको स्टार्ट कैमरा, आपकी जो कि कंप्यूटर होता है उसमें कैमरा होनी चाहिए, तो वहाँ से आपको लेना होगा। यहाँ पर क्लिक फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये चीज़ आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से करेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ना यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जिसमें जन्म तिथि अंकित किया गया हो या जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो 200 KB के अंदर होनी चाहिए, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट में आना है आपको। यहाँ पर आपको आधार कार्ड आपको दोनों साइड का जो कि स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसका भी साइज़ आपको 200 KB के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद आपको आय जो कि आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए जिसका 200 KB के अंदर का फाइल होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपको चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले आपको जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिख रही है सारा का स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख ले, लैपटॉप में रख ले और उसको एक फॉर्मेट बना के एक फोल्डर में रख ले। उसके बाद आप एक एक करके यहाँ पर अपलोड करते जाए। इसके बाद आपको यहाँ पर मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत की गई हो। तो यहाँ पर आपका जो कि आय का प्रमाण पत्र होता है यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। और इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक या पासबुक का जो स्कैन कॉपी होता है उसको आपको यहाँ पर डाल देना हो, जिसमें आपको बैंक खाता नंबर IFSC कोड अंकित किया गया है वो वाला आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको एक सादा पेपर में साइन करके वो साइन किया हुआ कागज़ को स्कैन करके यहाँ पर क्या करना होगा, हस्ताक्षर की फ़ोटो जो होती है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर अंत में आपको जाति प्रमाण पत्र डाल के यहाँ पर क्या करना होगा, अपलोड कर लेना है। इतना हो जाने के बाद जैसे अपलोड में क्लिक करेंगे सारा अपलोड होते जाएगा और यहाँ पर आपको शो करते जाएगा। ये चीज़ अब यहाँ पर नहीं शो कर रही है। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट करे से पहले आवेदन की जांच कर ले में क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म अभी भर के रखा हुआ है सारा स्टेप बाय स्टेप सारा एक लिस्ट में आपको दिखाई देगी। और नीचे में आपको फाइनल सबमिट में क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। वहाँ पर जिससे आप क्लिक करते हैं आपका फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगी और वहाँ पर आपको एक फॉर्म
खुल के आ जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के रख ले या कहीं सेव करके रख ले, ताकि भविष्य में आपको जैसे आगे का प्रोसेस होगा तो वहाँ पर इस फॉर्म का आपको ज़रूरत पड़ेगा। और याद रखिए कि फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार ज़रूर देख ले पूरा, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अपनी घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ एक नोट लिखा हुआ है, जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वो भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। ये आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मेट सारा वही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अलग हो गया है और ये योजना है, ये लघु योजना है जो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये मिलती है और जिसमें आपको 60,000 की आय मांगा जाता है। ये अलग है, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है दोनों साथ ही होता है, एक ही इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो आप बाद में उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो ये तरीका रहा कि इसको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस बहुत इजी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि किसी तरह का कोई सुझाव या सलाह है तो मुझे कमेंट में जरूर करेगा। अगले वीडियो फिर मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।